हेलो किड्स। देखिए आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हालांकि बीच में 2 चैप्टर स्किप कर दिए मैंने वो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वो चैप्टर्स जो हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बोलूँगा कि इस चैप्टर में आपको बुक यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब सामने रखनी पड़ेगी। मेरे पास इसके सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको बुक सामने रख लेनी है, क्वेश्चन उसमें से डिस्कस करते हुए चले जाएंगे और सॉल्यूशन इसमें से डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। जहाँ ये चैप्टर नंबर 13 फिनिश होता है वहाँ पर आपको इसके सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे राइट हैंड साइड पेज पर, ठीक है ना। बुक में ही लिखे हुए हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज, और हालांकि जो भी फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वो हम डिस्कस तो करते चले ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है, वो रिलेटेड है क्यूबॉइड से और क्यूब से। हालांकि आप क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए लाइक हमारा जो रूम है, जनरली जो हमारा रूम हुआ करता है उसकी शेप क्यूबॉइडल होती है, ठीक ना, मतलब क्यूबॉइड होता है वो। और इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, एक होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं क्यूब के बारे में, तो क्यूब भी ऑलमोस्ट सेम शेप ही होती है ना। जैसे कि लूडो खेलने वाला डाइस है ना, शेप दोनों की सेम ही होती है। बस अंतर ये आ जाता है कि जो क्यूब होता है उसकी सारी डायमेंशन सेम होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही डायमेंशन सेम होती हैं, और क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है ना। बस अंतर ये है, और बाकी फॉर्मूलाज भी ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि आपको सारे फॉर्मूलाज पीछे मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम क्यूबॉइड के बारे में बात करें सबसे पहले, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड में ओवरऑल जितने भी सरफेसेस होते हैं, ठीक है ना, उनका टोटल सरफेस एरिया बेसिकली 6 सरफेसेस होते हैं क्यूबॉइड में। देखिए जैसे आप रूम में बैठे हैं तो एक सीलिंग टॉप, एक बॉटम, एक राइट वाली वॉल, एक लेफ्ट वाली वॉल, एक फ्रंट वाली वॉल, एक बैक वाली वॉल। ओवरऑल कुल मिला के 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, मतलब कि टीएस है, ठीक है। अगर हम क्यूबॉइड के टीएस के बारे में बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 LB, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का टीएसए कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइड का एलएसए। एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया। मैं पहले आपको बता दूं लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है। देखिए कोई भी फिगर है, अगर आप उसका टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, टॉप नहीं ले रहे हैं और बॉटम नहीं ले रहे, लाइक आप अपने रूम की सीलिंग नहीं ले रहे और फ्लोर नहीं ले रहे, तो आपको सिर्फ चारों दीवारों को एरिया बचा, उसे कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। तो एलएसए और एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक ही बात है। एलएसए का मतलब क्या है, टॉप और बॉटम का एरिया आप उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड का जो एलएसए होता है उसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी इंटू एच। आए कैसे है, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, इंटू हाइट कर देंगे तो आपको एल से पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए आगे फॉर्मूला की बात करें। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि एक कोई क्यूबॉइडल रूम है, उसमें सबसे बड़ी रॉड कितनी लेंथ की उसके अंदर रखी जा सकती है, सबसे बड़ी रॉड, ठीक है। तो देखिए वो होगा उसका डायगोनल, और क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। देखिए वो ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल पता करिए, वो ये भी कह सकते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम, फाइंड द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन बी पुट इन द रूम। तो दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा। तो √L² प्लस B² प्लस H² ये उसका डायगोनल कहलाता है, ठीक है। तो देखिए अच्छा एक बात और है कि वॉल्यूम रह गया। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला आपको याद ही होगा, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि क्यूबॉइड से रिलेटेड हैं। देखिए जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। जैसे सपोज टू बी कि हमारे पास सारी साइड्स सेंटीमीटर में है, तो आपका जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। अगर सारी साइड्स मीटर में है तो वॉल्यूम जो मीटर क्यूब में निकलेगा। और एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, लाइक मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, एक ही बात होती है। मतलब लाइक ऐसे भी कह सकते हैं आप मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, या ऐसे ही क्यूब के रिगार्डिंग आप कह सकते हैं, मतलब वॉल्यूम के रिगार्डिंग आप कह सकते हैं मीटर क्यूब और क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक मीटर, दोनों का मतलब सेम ही हो जाता है, ठीक है। तो ये रहे फॉर्मूलाज जो कि हैं क्यूबॉइड के, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूब के बारे में। देखिए क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ऐसे क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं, जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ उतनी ही हाइट। तो आप ये मान लीजिए तीनों साइड्स को हम उसकी ए नाम दे देते हैं, ये बोल देते हैं कि उसकी साइड ए है। तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, सॉरी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6A²।
और क्यूब का जो LS है मतलब एरिया 4 वॉल्स होता है वो होता है 4a²। क्यूब का जो डायगनल होता है वो होता है √3 इंटू साइड मतलब √3a। और क्यूब का जो डायगनल हो गया, इसके बाद क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब मतलब कि साइड का क्यूब। ये कुछ क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, ऑल्दो सारे पीछे लिखे हुए हैं, फिर भी अगर आपको नहीं याद रहता तो आप फॉर्मूला पॉज और वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूलाज देखते चले जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में। तो चलिए देखते हैं क्या कह रही है फर्स्ट वाली एक्सरसाइज। सॉल्यूशन में निकाल लेता हूँ, बुक आप ओपन कर लीजिएगा। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या स्टेट करता है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी लेंथ हमको दे रखी है, ब्रेथ हमको दे रखी है और उन्होंने हमको डेप्थ दे रखी है। देखिए अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से देख रहे हैं तो जो डेप्थ है वही जब आप उसे नीचे से देखेंगे तो वही हाइट होती है ना। मतलब ये कहने का कि डेप्थ और हाइट को आप अलग अलग मान के में चलिएगा, सेम ही चीज़ है, राइट। जैसे मान लीजिए आप नीचे से ऊपर देखते हैं छत की तरफ तो आप बोलेंगे भाई तो छत तो बहुत ऊंची है या छत इतनी ऊंची है। फिर आप जब छत पे चले जाते हैं हम नीचे देखते हैं भाई ये तो बहुत नीचा है, तो मतलब सेम ही चीज़ है वो, हाइट इज जस्ट हाइट। ओके, तो डेप्थ कहते हैं, हाइट कहते हैं, आप उसे हाइट की जगह पर ही मानकर चलिएगा। तो अब प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग लेंथ हमारे पास है, ब्रेथ हमारे पास है, 65 सेंटीमीटर डीप हाइट हमारे पास है। इट इज़ ओपन एट द टॉप, वो ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो उन्होंने बोला कि उस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट की, प्लास्टिक शीट की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए ऊपर से वो खुला हुआ है तो आप थोड़ा इमेजिन करिए कि आपको क्या निकालना है। देखिए ऊपर से अगर ओपन है तो आपको निकालना होगा एक तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, साथ ही साथ एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है ना, क्योंकि टॉप नहीं है उसमें, देयर इज नो सीलिंग। तो टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है आपको, क्या निकालना है, एरिया 4 वॉल्स बचा आपके एक तो, और दूसरा बचा, आप इमेजिन करिए कि एक रूम है लाइक, वो ऊपर से खुला हुआ है, तो आपके पास जो एरिया है जो आपको ऑब्टेन करना है वो क्या बचा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और एरिया ऑफ फ्लोर। आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, मतलब आप क्या, यहाँ तो आप क्या करेंगे, एरिया 4 वॉल्स निकाल लीजिए, एरिया फ्लोर निकाल लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए। एक और तरीका ये है, वो ये है कि आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, और टोटल सरफेस एरिया में छत भी शामिल होगी, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में से आप ऊपर रूफ वाला माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है एरिया 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोर का एरिया उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास जो डायमेंशन है वो कुछ ऐसी हैं। देखिए लेंथ हमारे पास है 1.5 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 1.25 और हाइट अपने पास है 65। लेट मी जूम इट आउट। और देखिए हाइट हमारे पास है 65 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, कैसे, अपॉन 100 करके तो मीटर में चेंज हो गया। सो इट विल बी 0.65 मीटर, ठीक है। हमें पूछा उन्होंने एरिया ऑफ शीट बताइए जो कि इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने में ज़रूरत होगी जिसकी। तो एरिया का फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करें तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 12 + b × h प्लस फ्लोर का एरिया, और फ्लोर तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। अभी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेंथ की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, ठीक है ना, ब्रेथ की वैल्यू 1.25, हाइट की वैल्यू पुट कर दी 0.65, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू पुट कर दी 1.5, ब्रेथ की पुट कर दी 1.25। देखिए पहले हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, 1.5 और 1.25 को, तो 2.75 निकल कर आ गया। 2 अपना एज इट इज़ है और 0.65 अपना एज इट इज़ है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये देखिए कई बार क्या होता है, देखिए मेरे पास आजकल टाइम का बड़ा शॉर्टेज है तो आप फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, फिर दोनों को ऐड कर लीजिएगा। हो सकता है आंसर ये आए, हो सकता ना आए, तो खैर आप ऐसे ही मान लीजिए इसे। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको मीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इज एरिया, ठीक है। नहीं आए तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे छोड़े होंगे जिसमें लास्ट की कैलकुलेशन मैंने नहीं की होगी, तो सिंपल जस्ट एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ खास नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वो क्या स्टेट कर रहा है। देखिए वो स्टेट कर रहा है, अच्छा इसमें सेकंड पार्ट हो रही है। उन्होंने बोला कि द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। सपोज टू बी इसका एरिया यही आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5.45। उन्होंने ये एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने लिख दिया इसमें, तो मैंने उसकी इमेज ले ली थी, इस वजह से ऐसे 5.45 लिख दिया उसने। हो सकता है ये हो सकता है ना हो, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। देखिए सपोज टू बी एरिया ये निकल कर आता है 5.45 और उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹20 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो देखिए अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹20 है, आप इतनी मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। आप 5.45 का
20 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, है ना। तो बस ये करना है इस क्वेश्चन में, 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन जो कि सेट कर रहा है। हाँ जी, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो उन्होंने बोला कि 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी एरिया मतलब 4 वॉल्स और सीलिंग, है ना, छत को हमें वाइट वॉश करने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें भी आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया अगेन देखिए वही सब कुछ है, एरिया 4 वॉल्स आपको लेना है, इस बार आपको फ्लोर नहीं लेना, सीलिंग लेनी है। और सीलिंग का एरिया भी तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, है कि नहीं। तो एरिया 4 वॉल्स हो गया अपने पास 12 प्लस बी इंटू एच, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ये रहा 12 प्लस बी इंटू एच और प्लस एल इंटू बी। लेंथ ब्रेथ हाइट 5, 4 और 3 है, इनकी सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर डाल दी है, देखिए ये भी और ये भी, ठीक है। इसे सॉल्व किया है तो हमें मिला 74 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला कि इसकी जो कॉस्ट है वाइट वॉशिंग की वो 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद एडिशन करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी में पहले एडिशन नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब ब्रैकेट तो पहले सॉल्व करेंगे, लाइक 5 + 4 9 हो गया, सो इट विल बी 2 × 9 × 3, ओके, प्लस 5 × 4 20 हो गया है। तो 2 9 ज़ा 18, 18 × 3 54 प्लस 20, तो ओवरऑल इस तरीके से आपका 74 निकल कर आ गया, ठीक है। तो 74 मीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। हमें पता करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो 74 × 7.50 कर दीजिए तो आपको इसकी कॉस्ट पता चल जाएगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए इसके बाद अपना थर्ड वाला क्वेश्चन, ये कैसे सेट कर रहा है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसके फ्लोर का पेरीमीटर दे दिया उन्होंने। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B। तो उन्होंने सीधे सीधे हमको 2L + B की वैल्यू दे दी है, राइट। अब आगे क्या बोला, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज़ 15,000। उसकी जो 4 वॉल्स हैं उसे पेंट कर रहे हैं, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज़, और जो टोटल कॉस्ट है वो 15,000 है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, तो आपको उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सपोज टू बी कि एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की मिलती है और किसी पर्सन के पास 50 रुपीज़ है, देन हाउ मेनी चॉकलेट्स कैन ही बाय। तो कितने चॉकलेट्स उन रुपीज़ में खरीद सकता है। 50 रुपीज़ टोटल है, 5 रुपये की एक चॉकलेट है। तो अगर आप पता करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो आप क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट लाइक 50 रुपीज़ में आप 5 का डिवीजन कर देंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको नंबर ऑफ चॉकलेट्स पता चल जाएगा। यही केस यहाँ पर है। जो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वाइट वॉश करने का या पेंट करने का वो तो है 10 रुपीज़, और टोटल कॉस्ट है 15,000। तो आप टोटल कॉस्ट में अगर 1 मीटर स्क्वायर वाली कॉस्ट का डिवीजन कर देंगे तो आपको वहाँ पर उसका एरिया पता चल जाएगा। द एरिया विच इज़ टू बी वाइट वॉश्ड, जो एरिया वाइट वॉश करना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही काम हम सबसे पहले यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने हमको दे रखा है, पहली बात तो ये कि जो इसका पेरीमीटर, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पेरीमीटर होता है 12 + B। तो 12 + B की वैल्यू 250 उन्होंने हमको दी हुई है। एरिया 4 वॉल्स 15,000/10, ठीक है, 15,000/10 अभी हम बात कर रहे थे ना। तो ये आ गया आपका 1500 मीटर स्क्वायर, और एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, 12 + B × H होता है, इज इक्वल टू 1500। 2L + B की वैल्यू उन्होंने बाय डिफॉल्ट हमको दे रखी है जो कि 250 है, तो आप यहाँ पर 250 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 250 हमने पुट कर दिया, इंटू एच अपना एज इट इज़, यहाँ पे एच की वैल्यू हमको चाहिए तो हम 250 का इस साइड डिवीजन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6। द हाइट ऑफ व्हाट वाज दैट रूम, द हाइट ऑफ हॉल विल बी 6 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। चलिए इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है देखते हैं, नंबर 4। देखते हैं नंबर 4 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। द paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर में पेंट है जिससे कि 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट किया जा सकता है, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो कुछ ब्रिक्स हैं जिनकी डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ हाइट उन्होंने हमको दे रखी हैं,
मतलब लेंथ है 22.5, ऐसे लिखते हैं 22.5 बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तीनों डायमेंशन हमारे पास हैं। तो उन्होंने बोला कितनी ब्रिक्स इससे पेंट की जा सकती हैं अगर उसके अंदर टोटल इतना पेंट है कि उससे 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये थोड़ा अनफेमिलियर सा है, कैसे कि जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है और जो ब्रिक्स की डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं। तो आप देखिए दो काम करिए, मतलब दो में से एक काम करिए, या तो आप ये जो मीटर स्क्वायर वाला है 9.375 मीटर स्क्वायर जो है, या तो आप इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए, या फिर जो इसकी तीनों डायमेंशंस हैं सेंटीमीटर वाली इन्हें आप मीटर में बदलिए। तो एक काम आपको करना पड़ेगा, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम कर रहे हैं इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज। ये जो 9.375 मीटर स्क्वायर है, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात की जा रही है स्क्वायर के बारे में, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, और अगर आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर, ओके, अगर आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो अगर आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 10,000 का मल्टीप्लिकेशन करना है, बिकॉज ऑफ स्क्वायर की कहानी है। ठीक है, तो आपको करना है इसमें 10,000 का मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर था हम उसे चेंज करने वाले हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10,000 का, राइट। तो ये देखिए 10,000 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपको मिल जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो टोटल पेंट कर सकता है, मतलब जितना टोटल पेंट है उससे हम इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं TSA ऑफ 1 ब्रिक, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक जिसे हमें पेंट करना है हर तरफ से। तो आपको फॉर्मूला आता है TSA का 2LB + BH + HL, क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2L × B + B × H + H × L। L BH तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, बस हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं, सब्सिट्यूट कर दी हैं। तो 22.5 × 10 किया तो 225 हो गया, 7.5 × 10 किया तो 75 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आ गया 168.75। आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 468.75 × 2, तो आपको मिलेगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकल कर आया है, और आपको पता करना है कि कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको चाहिए, तो जितना टोटल एरिया उससे पेंट किया जा सकता था उसमें, है ना, आप एक ब्रिक के एरिया का डिवीजन कर दीजिए। ठीक है, हमारी वैल्यू थी, मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ क्वेश्चन, हमारे पास जो टोटल एरिया था जिसे पेंट किया जा सकता था वो था 9.375। आप इसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे 10,000 का। ठीक है, तो 10,000 का मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिला था 93750, ये मिला था ना। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है और नीचे उसका डिवीजन कर दिया हमने, जो हमारे पास वैल्यू थी हमने पीछे लिखी थी 937.5, यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, आप डिवीजन कर दीजिए तो आपको मिलेगा 100 ब्रिक्स। देखिए सेम ही वैल्यूज है 9375 9375, तो 100 ही तो बचेगा सिंपली। तो 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाय यूजिंग दैट पेंट। ओके, चलिए इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, 6 वाला। देखिए 5th वाला में छोड़ दिया, थोड़ा ईजी रहा होगा शायद से, इसीलिए ट्राई करिएगा, नहीं तो आएगा, नहीं आएगा तो बताऊँगा। ठीक है, ईजी है, सीरियसली ईजी है। 6 वाला क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट करता है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम। देखिए ग्रीन हाउस आपको पता है, ग्रीन हाउस बेसिकली ग्लास का या फिर प्लास्टिक का, पॉलीथीन का एक ऐसा घर होता है जहाँ पर हम लोग कोल्ड क्लाइमेटिक वेजिटेशन, मतलब सॉरी कोल्ड क्लाइमेट में भी हॉट क्लाइमेटिक वेजिटेशन को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सन के रेडिएशंस चले तो जाते हैं पर बाहर नहीं निकल पाते, तो उसका टेम्परेचर अंदर से बहुत ज़्यादा होता है। तो अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस यानी कि हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। तो उसे पूरी तरीके से उन्होंने जो है ग्लास का बनाया हुआ है, ग्लास के पेन्स चारों तरफ यूज़ किए गए हैं, जितने भी उसके फेसेस होते हैं 6 के 6, ठीक है ना। एंड दैट इज दोज फेसेस हेल्ड टुगेदर विद टेप, और उनको टेप से चिपकाया हुआ है, वो सारे के सारे जितने भी फेसेस हैं उनको टेप से चिपकाया हुआ है। तो जो कि है 30 और जो हर्बेरियम है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड है और 25 सेंटीमीटर हाई है। तो उन्होंने बोला एक तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो एक तो आपको निकालना है TSA। तो TSA तो आप आसानी से निकाल देंगे, देखिए निकाला हुआ है एरिया ऑफ द ग्लास, ये रहा, टोटल मिला के देखा जाए तो 12B + BH + HL, सिंपली वैल्यूज डाली हैं 30 × 25,
25 इंटू 25, 25 इंटू 30, तो मतलब 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। ये तो हो गया एरिया ऑफ द ग्लास पेंस या एरिया ऑफ टोटल एरिया, ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ गया। उसका हमने वॉल्स यहाँ पे लिख दिया, दिस इज एरिया ऑफ ग्लास पेंस, ये एरिया ऑफ ग्लास पेंस है, ठीक है। चलिए, इसके बाद उन्होंने हमसे सेकंड पॉइंट पूछा हुआ है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। ये जो इसकी 12 एजेस हैं उनके लिए कितनी, देखिए 12 एज कैसे, आप अपने रूम को देखिए, रूम में कितनी एजेस हैं, एजेस मतलब जहाँ पर भी वॉल, फ्लोर या दो वॉल्स आपस में मीट कर रही हैं। तो आप जब देखेंगे, देखिए तो 4 तो हाइट हैं, चारों कॉर्नर पर 4 हाइट हैं, 4 ही लेंथ हैं, ठीक है ना। लेंथ कैसे हैं, देखिए छत वाला जो रीजन है, जो छत दीवार से मिलती है, वहाँ पर भी तो लेंथ और ब्रेथ है, इन्हें भी तो आपस में टेप से चिपकाना है, ठीक है। तो मतलब जब आप देखेंगे अपने रूम को ध्यान से, तो जहाँ पर भी एजेस हैं तो कुल मिला आपको 12 एजेस मिलेंगी, जिसमें 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ होंगी, 4 हाइट होंगी। तो अगर आपको टोटल लेंथ ऑफ द टेप निकालनी है तो देखिए आपको क्या करना है, लेंथ 4 टाइम्स मतलब 4L प्लस 4B प्लस 4H, तो इन सब में से 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा L प्लस B प्लस H, तो सारी वैल्यूज डाल दी हैं तो आपको मिलेगा 320 सेंटीमीटर। से सिर्फ लेंथ ऑफ द टेप है तो आंसर से सेंटीमीटर में निकल कर आ जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये था आपका 6 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ है 7th वन, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी सी हो रही है, पर कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या स्टेट कर रहा है, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। शांति स्वीट्स, Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. शांति स्वीट्स की जो स्टॉल है वो अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए कार्डबोर्ड का ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस का ऑर्डर दे रहे हैं जिसमें अपनी स्वीट्स को पैक करेंगे। 2 साइजेज ऑफ द बॉक्स आर रिक्वायर्ड, और उनको स्वीट्स को पैक करने के लिए 2 तरीके के 2 साइज के बॉक्स की जरूरत है। द बिगर ऑफ द डायमेंशंस, जो बड़ा वाला बॉक्स है उसकी डायमेंशंस हैं 25 सेंटीमीटर लेंथ है, 20 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 5 सेंटीमीटर हाइट है, और जो स्मॉलर बॉक्स है उसकी डायमेंशंस हैं 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, तीनों डायमेंशन हमारे पास हैं। फॉर ऑल ओवरलैप्स, देखिए जब आप बॉक्स बनाएंगे तो क्या होता है ना, कई बार मतलब कई बार के जब आपने चिपकाते हैं तो क्या है कि लेंथ ब्रेथ जो होती है मतलब थोड़ा सा तो उसमें वेस्ट वगैरह सब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, तो उसके लिए जितना एरिया निकल कर आए उसमें 5% और एक्स्ट्रा एरिया हमको चाहिए। अगर हम कार्डबोर्ड की बात करें तो जितना एरिया बॉक्सेस का आएगा उससे 5% ज़्यादा कार्डबोर्ड की ज़रूरत है उन्हें बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे उसमें जो है वेस्ट हो जाता है इसीलिए, ठीक है। ओवरलैप का मतलब मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक साइड है जो आप दूसरी साइड उसके ऊपर चिपकाएंगे या ठोकेंगे कील वगैरह से, तो उसका थोड़ा सा एरिया ऊपर कवर कर लेगी, वो उसको ऊपर ऊपर चढ़ेगा थोड़ा सा वो उसके, तो इसे कहते हैं ओवरलैप करना, ठीक है। तो उसके लिए 5% एक्स्ट्रा एरिया चाहिए। और जो कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड है वो है ₹4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है ₹4 है। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, दोनों तरीके के छोटे और बड़े दोनों ही बॉक्सेस 250 चाहिए उन्हें, तो टोटल कितना एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स के बारे में। तो आपको पता है फॉर्मूला 12B प्लस BH प्लस HL, बस वैल्यू पुट करी है, सॉल्व किया तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो लेकिन ये तो 250 बॉक्सेस हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ 250 स्मॉल बॉक्सेस, तो इसीलिए इसमें जो निकल कर आया इसमें 250 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आपको मिलेगा 157500, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल 250 स्मॉल बॉक्सेस का एरिया निकल कर आएगा। हम बात करते हैं एरिया ऑफ 1 बिग बॉक्स, बड़े बॉक्स के एरिया के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हमारे पास फिर से भी फॉर्मूला लगाया 12B प्लस BH प्लस HL टोटल सरफेस एरिया का, इस बार डायमेंशंस बड़ी वाली हैं, ठीक है, बड़े बॉक्स वाली। तो हमारे पास निकल कर आएगा कितना, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ऐसे कितने आपको चाहिए, आपको चाहिए ऐसे 250, मतलब दोनों के 250 चाहिए थे। तो जब एक का एरिया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया है तो 250 का निकालना है, तो 250 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आपको मिला ये वाला, ये नीचे वाला है ये 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम दोनों तरीके के बॉक्सेस के टोटल एरिया के बारे में बात करें तो देखिए
इसका ये रहा और इसका ये रहा, ये जो निकला हुआ है ये वाला 362500 हम दोनों को कर दिया ऐड, 157500 प्लस 362500 तो आपको मिलेगा 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 520000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल एरिया ऑफ द बॉक्सेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने बोला था कि जितना एरिया बॉक्सेस का निकल कर आता है उससे 5% ज़्यादा की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरलैप में, कटिंग में, इन सब चीज़ों में वेस्ट हो जाता है एरिया। तो टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड अगर हम निकालेंगे तो जितना एरिया निकल कर आया था 5,20,000 प्लस इसका 5% और, तो 5% ऑफ दिस अगेन 5/100 इंटू 5,20,000। ठीक है, तो 5% ऐसे निकालते हैं तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए इसके, 5 इंटू ये बचा आपका 5200, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 26,000 प्लस ये आपकी वैल्यू एज इट इज़ है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको कॉस्ट और निकालनी है, तो उन्होंने देखिए हमको कॉस्ट बोली थी क्या, उन्होंने हमको कॉस्ट बोली थी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है ना, 4 रुपीज़। देखिए आपको कभी भी कॉस्ट निकालनी हो तो आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे कि 1000 की कॉस्ट इतनी, आपको पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपीज़ है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट होगी, इसका यहाँ पर डिवीजन कर दिया जाएगा, ये हो जाएगी 4/1000, इतने रुपीज़, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो अब आपको क्या करना है, 4/1000 आया ना, कि जितना भी एरिया निकल कर आया है इसका 4/1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2184 रुपीज़। ये उसकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। ठीक है ना, जिसमें सब कुछ 5% वगैरह हमने सब कुछ काउंट कर लिया था और ये उसकी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाती है। कल तक फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर लीजिए, कल आपकी सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, और फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा, सारे लर्न कर लीजिएगा, जो काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।